अब आप पहुंच जाएंगी मक्का मुकरमा में, आप वहां पे जाके उम्रा करेंगी। उम्रा 1 करें, 2 करें, 10 करें, 12 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, जितने दिन भी आप रहेंगी आप वहां पे उम्रे अदा करेंगी। बार बार उम्रे करें, ज़ियारत करें, बैतुल्लाह शरीफ के वैसे तवाफ करें, दुआएं करें, तिलावत करें, जो भी आपने वहां करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब 8 ज़िलहिज्जा का दिन आएगा या 7 की शाम, जैसा मैंने पहले बताया, तब आपने अपने होटल से नियत करनी है, अपने मर्दों के साथ जो भी महरम आपके होंगे, अपने होटल से अब आपने हज का जिक्र करना है, अब आपने हज की नियत करनी है। फिर आपने दुआ करनी है कि अल्लाह हम हज का इरादा करती हैं, हज की नियत करती हैं, इससे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आसानियां पैदा फरमा। वो दुआएं लिखी होती हैं, आप कोई भी पढ़ सकती हैं, जो भी हज की दुआएं। जी जी पूछें। जैसे आपने बताया कि मुंह में कपड़ा नहीं लगना जी। अब जैसे हम वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, काम की हालत में, ठीक है, गर्मी भी इतनी होगी, पसीने में आएंगे, वैसे पसीना आता है तो हम साफ कर लेते हैं, ओके, ठीक है, कपड़ों से भी कर लेते हैं, कहीं मेहमानदारी में जाते हैं तो टिश्यू पेपर वगैरह जी बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल। और ऐसी हालत में बंदे को मैं बताता हूँ, भी बहुत आता है, हाँ जी आ जाता है, आंसू भी आ जाते हैं, आंसू भी। वो दिन ही वही है कि आप रो रो के दुआएं करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही, ज्यादा ही रोते हैं, ऐसा ही, ऐसा ही। तो वो भी नहीं हम साफ कर सकते। नहीं नहीं, वो तो अंडरस्टूड बात है। सिर्फ आंसू की बात करें। देखें सिस्टर, उसमें ये होता है ना कि देखें, जब आप वुजू करेंगी, आप गुस्ल फर्ज करें किसी ने किया है हालत ihram में रहते हुए या वुजू किया है, अब अगर वो अपने उस कपड़े के साथ टिश्यू को हाथ पे ऐसे रख लेती हैं, इससे पानी वो टिश्यू पेपर सक कर लेता है और वो ड्राई हो जाती हैं, उससे उनका बाल भी नहीं टूटता, उनका मैल भी नहीं उखड़ता। हाँ बस मैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम। जी जी, वो आपने टिश्यू जरूर लेके जाने हैं, आपने अपने बैग के अंदर आपके जो सामान उन्हें बगैर, हाँ सादा सादा। और एक और बात मैं मर्दों की ट्रेनिंग में भी मुझे बतानी चाहिए थी, मैं भूल ही गया हूँ, कि जब आप जाएंगी उम्रे के लिए, अभी आपने उम्रे के लिए जाना है सबने, जब आप जहाज में होंगी तो आपको खाना दिया जाएगा, आपने वहाँ टिश्यू यूज नहीं करने हैं, जो खाने वहाँ खाना दिया जाएगा वहाँ टिश्यू भी होंगे, वो आपकी उसके ट्रे के अंदर जब खाना आपको सर्व किया जाता है तो उसके साथ यहाँ कॉर्नर पे टिश्यूज पड़े होते हैं, वो लेडीज सारी आप उसको नोट कर लें, आपने उनको खोलना नहीं है, वो खुशबू वाले होते हैं। खुशबू आप लगा सकती हैं अपने घर से जाने से पहले, बल्कि बेहतर है कि लेडीज जो है खवातीन है तो मतलब वो माइनर सी खुशबू लगाएं जो सिर्फ उनके लिए। लेडीज को वैसे भी ज्यादा खुशबू की तो इजाजत ही नहीं। जी जी, ना ना, मैं ihram की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जब आप घर से निकली, अभी तो आप ihram का इरादा ही नहीं किया ना, आपका ihram का तो अभी नियत भी नहीं, तब एग्जैक्टली उससे पहले आप लगा सकती हैं। जब आपने नियत कर ली ihram की, आप ihram की पाबंदियों में आ चुकी हैं, अब आप कोई खुशबू यूज नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी में से आएगी ना खुशबू, वो पहले की है, वो पहले की है, हाँ वो पहले की, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश यही करनी है कि लेडीज को, वैसे भी आप हालात में भी आप समझ सकती हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, कि खवातीन वो खुशबू यूज नहीं करती हैं जो जैसे मर्द करते हैं, जिनकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा होती है, तो आपने माइनर सा वो यूज कर सकती हैं, लेकिन हालत ihram में जब आप आ गई हैं तब तो आप यूज नहीं कर सकते, बल्कि आपने तवाफ करते हुए बैतुल्लाह शरीफ की खवातीन ज्यादा करीब जाने की कोशिश करती हैं, आपने वो उससे बचना है। आप हालत ihram में जब होंगी तब आपने खाना काबा को टच भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, ना उसके खिलाफ को हाथ लगाने की कोशिश करनी है, ना आपने हजर अस्वद के करीब जाने की कोशिश करनी है, ना मकाम इब्राहिम के करीब जाने की कोशिश करनी है, ना रुकने यमानी के करीब। देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप हालत ihram में होंगी, उम्रा करते हुए हालत ihram में ही होंगे ना, ये उसकी पाबंदी। जी जी, ihram में हमने खाना काबा का बोसा खा लेते हैं तो चक्कर लगा रहे होते हैं, सही बता रही हैं। जब पूरा उम्रा हो जाएगा, सही हो जाएगी, हमारे बाल कट जाएंगे, तब हम ihram खोल के फिर बेशक आके बोसा लेंगे। एग्जैक्टली, जब आप नहीं, ऐसा नहीं करना है। खवातीन ने ये करना है कि जब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, जैसे बहन बता रही हैं, तो अब आपने ये करना है कि ihram की पाबंदियों से आजाद हो गई, अब आपने वो बाल काट लिए ना, ihram की पाबंदियां खत्म हो गई, अब आप जाएं बैतुल्लाह शरीफ के करीब, आप मतलब जो भी मामूलात हैं आप फिर जो मर्जी करें आप, वो सादा, ये जैसे बता रही है ना आंटी, वो सादा चली जाए। इसी तरह जब आप मदीना मुनव्वरा में खवातीन जाएंगी, वहां पे भी आपने थोड़ी सी एहतियातें करनी है कि मदीना मुनव्वरा जब आप पहुंचेंगी, आप अपने होटल में पहुंचे, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, अपने होटल में आप पहुंच के कुछ 4-6 घंटे आराम करें,
ठीक है, अल्लाह ने फिर जो भी आपको तौफीक दी हुई है, बल्कि मैं तो आप सारी ख़वातीन को सजेस्ट करूंगा कि देखिए, हम यहाँ किसी इवेंट में जाती हैं, जब ख़वातीन या किसी से मिलने जाती हैं, या कोई स्पेशल गेस्ट आपकी जब आती होगी, या किसी दोस्त से मिलने जाती होंगी, तो अच्छे जूते, अच्छे कपड़े डेफिनेटली सब पहनती हैं। तो वहाँ पे आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनके पास जा रही हैं, तो आप कोशिश करें कि नए कपड़े हों, नए जूते हों, अच्छी खुशबू, यहाँ तो पाबंदी नहीं है ना, अच्छी वाली खुशबू और सारे मामलात आपके अच्छी मतलब वो होने चाहिए। अब आप जब पहुंच जाएं, सामान अपने होटल में रखें, कमरे में रखें, 4-6 घंटे आपने सोना है, आपने आराम करना है, यहाँ पाबंदी नहीं है। यहाँ तो आपका चेहरा भी छुप गया, कोई इशू ही नहीं है ना, यहाँ कौन सा आप हालत हराम में, तो यहाँ आपने 4-6 घंटे सोने, आराम करें, रिलैक्स हो जाएं। जब आप सो के उठेंगी उसके बाद आप गुस्ल करें, कोई पाबंदी नहीं है, अब तो पाबंदी ही नहीं है ना, ठीक है। उसकी खुशबू, वो कंगी, वो सब पाबंदियां खत्म हो गई। अब आपने यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे जाना है सलाम के लिए। तो इस तरह फिर आप जब वहाँ पे जाएंगी, तो ये सोने की वजह से, ये गुस्ल वगैरह के मामलात की वजह से इंसान की तबीयत फ्रेश हो जाती है। आप पुरसुकून होके, हाँ, तो जब आप 8-10 घंटे का सफर करके इतना लंबा जाएंगी वहां पे, तो जाहिर बात एक थकावट होती है, उसी हालत में जाना फिर आपके लिए आजमाइश हो जाता है। नमाज की पाबंदी का, और खवातीन का वहां पे नमाज के लिए सेपरेट एरिया बना हुआ है, आपने लेडीज वाली साइड पे ही नमाज पढ़नी है। आपने वो जो पीछे है ना, जैसे बाबुल फहद वाली साइड है, तो वहां पे आपने माशाल्लाह 2 मरतबा उम्रे किए हुए, आपने भी उम्रा किया, एक उम्रा आपने भी किया हुआ है, तो आपको ज्यादा पता है कि लेडीज की सेपरेट स्पेस है। तो खवातीन कुछ मर्दों वाली साइड पे मस्जिद और हराम में भी नमाज पढ़ने की कोशिश करती हैं, वहां से आपने बचना है, लेडीज वाली साइड पे जाए, वहीं पे नमाज पढ़े। और आप जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो पढ़ी लिखी है ना, आप ये कोशिश करें कि जो आपके साथ खवातीन हो, जो बूढ़ी हो, क्योंकि हमारी यहाँ सोच पता है क्या है, जहां हम रहते हैं, हमारी सोच ये है कि अगर किसी की 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, पहले उनकी शादी करेंगी, फिर बेटे की शादी करेंगे, उनका घर बनाना है, उसके बाद हमने हज पे जाना है। इसको हम आखिरी फर्ज समझते हैं। तो इस एज तक जाते जाते शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, ही पता नहीं क्या क्या बंदे को हो जाते हैं, 6-6 गोलियां खा रहा होता है। तो इस तरह की खवातीन और इस तरह के मर्द भी इस एज ग्रुप के ज्यादा जाते हैं, कुछ भी पता नहीं होता। तो जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं, जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, अल्लाह ने जिनको ये सादत दी है, जो समझती हैं मामलात को, उनको लेडीज को बताना चाहिए। आप मिना में, मुजल्फा में, अरफात में सबको बता रही हैं, सबको सिखाएं। थोड़ा सा तो टाइम है, कौन सा हमने यहाँ पे 6 महीने रहना है, थोड़ा सा टाइम है, सबको सिखाएं, सबको हेल्प आउट करें, सबकी मदद करें। कोई गरीब होता है बेचारे, कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास खाने का भी वो नहीं होता है, सच्ची बात है। कुछ ऐसी खवातीन आपको मिलेंगी जो जिंदगी भर पैसे जमा कर करके फिर गई हैं, आपने उनको मदद करें। खाने पीने में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा खाने का सामान है, उनको आप दे दें, ठीक है। उनको पनखा चाहिए, कुछ भी, इवन एनीथिंग, आप उनको गाइड करें, बताएं। किसी को नहीं पता है कि फर्ज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं हज के, उम्रे का तरीका क्या है, या मदीना मुनव्वरा में आप गए या ज़ियारत पे आप जा रही हैं, उनको आप साथ अटैच कर लें। और कुछ खवातीन आपको वहां पे ऐसी भी मिलेंगी कि जो मतलब लड़ती झगड़ती बड़ी होंगी, ऐसी जरूर आपको मिलेंगी। हमें मक्का मुकरमा होटल में भी ऐसी खवातीन मिली थी, हमें मीना मुजल्फा में भी ऐसी खवातीन, मतलब ऑब्जर्वेशन। आपने ऐसी खवातीन को भी गाइड करना है, उनको भी समझाना है, क्योंकि जो खवातीन इस तरह वसीली होती हैं ना, उनके पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ बेचारी सारी जिंदगी की टेंशनों के बाद आई होती हैं, कुछ के जिंदगी, पता नहीं, हर बंदे के हालात मुख्तलिफ होते हैं ना। आपने उनको भी साथ लेके चलना है, वहां उनके साथ लड़ना नहीं है। ये क्लॉक टावर है, मक्का टावर, उसके नीचे मैंने खवातीन देखी थी, 5-6 बैठी हुई थी और आपस में लड़ रही थी और एक दूसरे के बाल खींच रही थी। इसी तरह जब आपने बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाना है, तो वहां खवातीन ज्यादा आपको मिलेंगी, स्पेशली बाबे काबा वाली साइड पे। तो वहां पे आपने इन मामलात को देखना है कि देखिए, यहाँ बाबे काबा के करीब आना आपका वाजिब फर्ज नहीं है। आप बैतुल्लाह शरीफ को किसी भी साइड से जाके वो चूम लेती हैं, उसके करीब चली जाती हैं, तो दैट्स इनफ। अब वहां पे क्या होता है कि खवातीन एक दूसरे को खींच रही होती है पीछे की तरफ, कि आप साइड पे हो, मैंने आगे जाना है। इसी चक्कर में उनके सर नंगा हो जाता है और फिर एक दूसरे के बाल हाथों में आते हैं। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं। तो आपने इन मामला से वहां पे बचना है, कोशिश करनी है, पीछे रहना है। देखिए, थोड़ा सा भी आपको जगह बैतुल्लाह शरीफ के सामने मिल गई है, अपने छू लिया है, इतना ही बड़ा है। अल्लाह ने ये जो सादत आपको दे दी कि कम है। अब हजर अस्वद को चूमना मर्दों के लिए नामुमकिन है, मर्दों के लिए मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आप तो खवातीन है ना, मर्दों के लिए चूमना नामुमकिन है। आप कोशिश ही ना करें, आप दूर से सलाम कर लिया, यही काफी है।
इंशाल्लाह इसका जो भी अल्लाह ने रखा है क़यामत के दिन अजर, जो भी फजीलत है हजर अस्वद इसकी, वो शफात करेगा, व्हाट्सएवर जो भी है वो इंशाल्लाह आपको भी नसीब होगी। जी जी, आपने माशाल्लाह बोसा, ये कब आप गई थी उम्रे पे? 8 साल पहले, 12 साल आप बता रही हैं, 12 साल पहले, 8 साल पहले। अब 12 साल पहले के जो हालात से ना वहाँ पे, वो अब बदल गए। अब रश भी ज्यादा है, अब पाबंदियां भी ज्यादा हैं, अब मामला टोटली बदल गए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन चीजों से बचना है। वहां पे पर्दे वाले मामला है उनका आपने ख्याल रखना है। बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाते हुए जब आपने बाबे काबा के करीब जाना है, मौका देख लेना है, मुनासिबत से ही आपने करीब जाना है। इन चीजों का आपने, बस यही चंद मोटी मोटी चीजें थी जिनकी आपने एहतियात करनी है वहां पे। बाकी खवातीन के औरतों आपसे कोई बात पूछनी थी कि जैसे हम ये तवाफ करते हैं, जी जी, मतलब 7 चक्कर होते हैं ना, जी जी बिल्कुल, तो इसमें कोई है मखसूस दुआ है या जो मर्जी पढ़े? खवातीन कोई भी दुआ मांग सकती हैं जब आपने खाना काबा का तवाफ करना है ना। जी जी, आंटी आप सही कह रही हैं। उसमें आपने करना ये है कि आपने जो दुआएं लिखी हुई है ना किताबों में, उनका तर्जुमा पहले पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। असल में हमारा दुआ का मेजर जो मेन मकसद होता है वो तो ये होता है कि हम अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं। जो अरबी हम वहां पढ़ रहे होते हैं ना तवाफ करते हुए, जो आप पूछ रही हैं, तो हमें उसका तर्जुमा नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं। आप खवातीन बूढ़ी होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अरबी तो क्या उर्दू भी नहीं आती है, अब वो क्या करेंगी? अल्लाह सब जानता है, वो दिलों के हालात भी जानता है। आपने अल्लाह से उर्दू में दुआ करनी, पंजाबी में दुआ करनी। मैंने पहली दफा ऐसे किया था कि जी, पहला कलमा पढ़ लिया, उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ लिया, चौथा कलमा पढ़ लिया, माशाल्लाह, पढ़ लिया, मतलब एक चक्कर में मैंने एक चीज रखी। जी जी माशाल्लाह। एक मेरा बना तीना की दुनिया वाली दुआ पढ़ ली, और जो मेरा 7वां चक्कर होता था ना, उसमें जैसे मैं नमाज के बाद एक होता है ना तफसीली दुआ जी जी का इंसान, जी, वो मैं पूरे चक्कर में चलते हुए अल्लाह से उर्दू में पूरी दुआ मांगती थी, जो मैं अपने घर में मांगती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मुझे एक सेटिस्फेक्शन और बड़ा सुकून सा मिल जाता था कि मैंने अल्लाह से सब कुछ ही मांग लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि बाकी वो सही बात करें, अरबी में मुझे इतना वो नहीं आता था तर्जुमा। अब की दफा मैं भी फुल तैयारी से ही जाऊंगी, तो इंशाल्लाह। लेकिन पिछली आंटी परेशान आपने नहीं होना, आपने भी परेशान नहीं होना। देखिए ये जैसे आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ सकती हैं। अब ये आंटी हैं, वो आंटी हैं, ये पढ़ी लिखी जो नहीं है, तो ये बेचारी अब क्या करेंगी? अल्लाह, एक्चुअल मकसद ये है, हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह जानता है। यही मैं कहने लगा था कि एक्चुअली ये है कि अल्लाह ताला से हमने बात करनी है कि अल्लाह हमें, मतलब आपने अल्लाह से रहमत ही मांगनी है ना। दोनों जहानों की रहमत मांगे, दोनों जहानों की मगफरत मांगे, दोनों जहानों की बख्शिश मांगे, दोनों जहानों में परेशानियों से अल्लाह की पनाह मांगे। यही हमें चाहिए ना इस दुनिया में, और हमने क्या साथ ले जाना है। अब जैसे ही आंटी है या जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो अरबी तो नहीं, उर्दू भी नहीं पढ़ना आती, तो अब वो क्या करेंगी? बहुत सारी औरतें हैं, तो अब आपने क्या करना है कि वो अपनी जुबान में दुआ मांगे, अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आप, पंजाबी में मांगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आप अल्लाह से दुआ करें। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं कि उसमें यह है कि जो हजर अस्वद वाली दीवार है और जो रुकने यमानी वाली दीवार है ना, इसके जब आपने सामने से गुजरना है, तो इससे कहते हैं दीवार मुस्तजाब। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि हम जनरल मिसाल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे हजर अस्वद है, इस कोने पे यहाँ बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा है, ये रुकने यमानी है, ठीक है। ये वाली जो दीवार है ना, इसे कहते हैं दीवार मुस्तजार। इस दीवार पे 70,000 फरिश्ता हर वक्त दुआ पे आमीन कहता है। तो जब आपने यहाँ से गुजरना है, तो यहाँ पे आपने दुआ जामिया कोई अल्लाह से मांगनी है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, हाँ, दुनिया की और आखिरत की। आंटी वहां पे जाने का मौका जो है ना, जो उसको कहते हैं मिजाब रहमत, जो आप बात कर रही है ना, हतीमे काबा के अंदर है ये जगह, रहमत का परनाला जिसे कहते हैं, जो आप बता रही हैं। यहाँ पे आप तवाफ के दौरान नहीं जा सकती, ना आपने कोशिश करनी है, ना आप जा सकती हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आपने बैतुल्लाह शरीफ का हालत हराम में तो बिल्कुल भी नहीं जाना ना। मैं कह रहा हूं हालत हराम में आप में से किसी ने भी बैतुल्लाह शरीफ की दीवार को हाथ भी नहीं लगाना, आपने हतीमे काबा को भी नहीं लगाना। जब आपका इहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएं, आप अंदर आए, आप रुकने यमानी पे जाएं, रुकने इराकी पे जाएं, रुकने शामी पे जाएं, दीवार मुस्तजार पे जाएं, माजन काबा पे जाएं, मकाम इब्राहिम पे जाएं, आप मिजाब रहमत पे, इसके अलावा आप मिजाब रहमत पे जाएं, हतीमे काबा के अंदर जाके नवाफिल अदा पढ़ें, मसल्ला आदम अलैहिस्सलाम पे जाएं, मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम पे जाएं। ये सारे मकामात हैं वहाँ पे, मताफ के अंदर ही है ना, किसी जगह पे भी आप जाएं, कोई पाबंदी नहीं है, अपने वक्त की मुनासिबत से आप जाएं।
मगर जब आप पाबंदियों में हो, अब खवातीन का वही मसला जो मैंने पहले बताया है कि खातून कपड़ों में है, मुझे बताएं हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं ये हालत हराम में है या नहीं है, हमें तो नहीं पता ना। तो ये उस खातून को खुद समझना होगा, खुद सोचना होगा कि मैं हराम की पाबंदियों में हूँ, तो मैंने खुशबू वाली जगहों से आप ऐसे हाथ लगाएंगी ना खाना काबा को, वो भी खुशबू लगी हुई है, उसके जो गुलाफ है उसको भी खुशबू लगी हुई है। इन चीजों से अब आपने बचना है। हाँ जी जी माँ जी जी, हाँ हाँ जो मर्जी करें जी जी। ये जी माँ जी यही ये हाँ यही बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी जी माँ। माँ जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि पाबंदियाँ सिर्फ हराम की। हाँ बिल्कुल। और एक और बात आप खवातीन से मुआज़रत के साथ, अब आपको देखा होगा कि हज के दौरान बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ ऊपर लपेट देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। वो पता है क्यों करते हैं? उसकी और भी वजूहात होंगी जो मैं समझ पाऊँ। एक वजह यह कि वहां से खवातीन गिलाफ काटती हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने जी जी मैंने खुद, हाँ आंटी मैंने खुद देखा है कि एक मर्तबा ये जो आप जिक्र कर रही थी वो मिज़ाब रहमत वाला हतीमे काबा के अंदर था मैं, तो वहां पे एक खातून मतलब मेरे साथ मेरी छोटी कजन थी, बिल्कुल छोटी सी थी, तो वो मुझे कहती थी मैंने बैतुल्लाह शरीफ के करीब जा रहा है, मैं उसको लेके जा रहा था, तो एक खातून लेट के नीचे ना लिपट के बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने उसे कहा कि आमना आप बेटा साइड पे आ जाओ, बेचारी पता नहीं किस दुनिया में गई हुई है, रो रही। अच्छा अब हम जब साइड पे आए तो उसके नीचे एक और खातून थी, उस औरत के नीचे एक और औरत थी, और वो नीचे से कैंची से गिलाफी काबा काट रही थी। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पे देखी है। ये तो चोरी हो, चोरी है ना। मतलब मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना। वहां पे आप चले गए ना, वहां पे जाने का मसला ये है, वहां पे जाने का मकसद ये है कि अल्लाह हम खाली दामन आए हैं बल्कि काला दामन लेके आए हैं, इसको हमने सफेद करके लेके जाना है, हमने तेरी रहमतों से भर के लेके जाना है। यही काबा है, यही हतीम है, यही मिना है, यही मुज़दलिफा है, यही अरफात है, जहां पे ना जाने लाखों करोड़ों अरबों खवातीन आई होंगी, मर्द आए होंगे, स्यानामा माल लेके आए होंगे और अल्लाह की रहमतों से भर के वापस गए होंगे। यही जगह है, जगह तो नहीं बदली, इंसान ही बदले हैं ना। और हम जब मर जाएंगे ना जाने तब भी कितने आएंगे, तो उस मकाम से जहां सब जोड़ियां भर के लेके गए हैं, तो अल्लाह हमें भी भर के देना, हम भी खाली ना जाए। असल मकसद तो ये होना चाहिए। तो गिलाफे काबा तो काटना ये बहुत बड़ी मयूब बात है। बहरहाल इस अल्लाह ताला कबूल करे जी। हाँ तो इसलिए जो इस तरह की खवातीन है आपने उनसे लड़ना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने किसी खवातीन को जाहिल नहीं कहना, किसी खातून से लड़ना झगड़ना नहीं है। आपने सारी खवातीन को प्यार से मोहब्बत से, जो पढ़ी लिखी खवातीन आप सबने उनको सिखाना है, उनको बिठाना है, उनको बताना है, शर्माना नहीं है। इसमें कौन सी शर्माने वाली। आप सारी खवातीन एक बात ज़हन में रखें कि देखिए वहां पे चलना भी पड़ना है, भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, प्यास भी करनी पड़ेगी, तपश भी होनी है, गर्मी भी होनी है। सब्र के अलावा कोई हल नहीं है। आप किसी दूसरी औरत से लड़ें, झगड़ें, बुरा भला कहें, जो मर्जी करें, वक्त जो है ना, वक्त ये नहीं रुक सकता, वो गुजर जाना है। एक औरत को मैं जानता हूँ, कोई ABCZ है, आप में से उनको खैर कोई भी नहीं जानती है। कोई औरत है वो मक्का मदीना वो जिक्र ही करती थी, जब भी मतलब वो मिलना तो वही जिक्र करती थी, वही बातें करती। जब से वो हज करके आई है ना, मैंने उससे कभी हरम शरीफ का जिक्र नहीं सुना। जब भी उसने बात की दूसरी औरतों की चुगलियां ही की। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं कि फलां औरत ने मेरे साथ ये किया, फलां औरत ने मेरे साथ ये किया, फलां औरत ने मेरे साथ ये किया। जाने से पहले जो उनका ज़ौक़ था, जो इश्क था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो दिमाग में, दिल में छाई हुई थी। अब जब वापस आई है तब वो कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि वहां जाके हमने अपने वक्त को सही गुजारा नहीं होता। लड़ाई झगड़े में किसी से लड़ाई, किसी की चम्मच से, किसी की बर्तन से। भाई यहाँ से ये मेरे बिस्किट पड़े हुए ना, मेरे पड़े हुए, मिसाल के तौर पे आपने उठा के किसी ने भी खा लिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ?
एक ही दिन को तो बात है, कौन सा हमने यहाँ पे 1000 साल आके बैठे रहना। ये वक्त मिला कितनी मुसीबतों के बाद है, ये कितने आपने खर्चा किया, कितने पैसे लगाए, कितने टेस्ट करवाए, कितने जाके आपने वो पासपोर्ट बनवाया होगा, बैंक में गई होंगी, क्या क्या खवातीन ने किया होगा, कपड़े शॉपिंग की होंगी, सिलाई करवाए होंगे, जूते लिए होंगे। इतना मुशक्कत करने के बाद अगर आपने आके यहाँ लड़ना ही है, झगड़ना ही है, या पुरानी जो खवातीन यहाँ नहीं है, अपने अपने मुल्क में उनकी चुगलियां ही करनी है, तो फिर क्या फायदा। ये बात पहली बार मैंने सुनी है कि खवातीन कंकरियों को धोके उनके ऊपर कुछ पड़ती हैं शैतान को मारने के लिए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, कोई औरत कुछ भी वहां पे कर रही हो ना, कंकरियां धो रही हो, कोई पड़ी, देखिए सब एक तो पहले सारी मामलात को जानती नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ था, हम ये क्यों मार रही हैं, इसकी क्या बरकत है, क्या फजीलत है, क्या हकीकत है, क्या वाकया नहीं जानती है। आपने किसी जो भी वहां काम कर रही होगी मोहब्बत और अकीदत में कर रही होगी ना, उसको पता नहीं मैं कर क्या। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो खवातीन जाती है ना, तो एक वो ठंडी होगी अभी गर्म, तो एक औरत वहां पे रो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे अल्लाह के नबी के पास जाके जो ये पढ़ते हैं ना दुरूद शरीफ और ये दुआएं मुझे नहीं आती हैं, तो मैं अब क्या करूंगी। तो अब ये है कि वो देखें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो वो भी करती थी ना, अल्लाह के नबी से प्यार तो वो भी करती, उम्मती तो वो भी है ना, तो वो जाके सिर्फ इतना ही कह देगी ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हो सकता है उसका पहले कबूल हो जाए, हो सकता है ना। इसलिए आपने किसी को हिट नहीं करना कि तू अनपढ़ है या तू जाहिल है, तुझे पता ही। एक औरत अगर बोल दे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक बार बोल दे, हो सकता है कि उस अनपढ़ औरत का अल्लाह वो कबूल करे जो किसी और का 100 हज भी कबूल ना करे, उसकी मर्जी है ना। मैं और आप कौन होते हैं ये अंदाजा लगाने वाले कि पढ़ा लिखा ही काबिल कबूल है, कहीं कोई शर्त नहीं अल्लाह की बारगाह में। इसलिए आपने किसी औरत से वहां लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कोई मोहब्बत में प्यार में कुछ भी करे, आपने बस ये देख लेना है कि हराम की पाबंदियों को वो वायलेट ना कर रही हो, हराम की पाबंदियों के खिलाफ वो काम ना कर रही हो, वो आपने समझाना है प्यार से। बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपने कोशिश ये करनी, वहां बातों से, आप इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, आप बेहतर समझती हैं कि बातों से बचना है। हाँ बस, तो इसलिए बस यही है, हज बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, खवातीन का हज बड़ा इजी है, उम्रा भी आसान है। बस आपकी बात को सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें ये बात है कि सीखना बुनियादी चीजों को जरूरी है, फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने। जी जी आंटी आपसे, खवातीन डरी हुई है ना, लोग डरे होते हैं, मर्द भी डरे होते हैं। जी 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 वही माँ जी, वही नमाज है, जो नमाज आप यहाँ पढ़ती हैं वही नमाज आपने वहां जाके पढ़नी है। खवातीन ने नमाजें पढ़नी है मस्जिदुल हराम के अंदर भी, नबवी शरीफ के अंदर भी, मीना के अंदर भी, अरफात के अंदर भी, बाजमात भी आपको मौका मिलेगा, इसलिए आपने नमाजें वही पढ़नी है जो आप यहाँ पढ़ती हैं उसी तरीके। हाँ वो बाजमात जब भी पढ़ेंगे उसके बाद सुन्नतें भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें। हम यहाँ आए क्यों हैं, ये देखिए हरम के अंदर हमें सजदे की तौफीक अल्लाह दे रहा है, हाँ तो बंदे का सर उठाने को दिल नहीं चाहता। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ना करे अगर किसी से जिंदगी में कोई नमाज कज़ा भी हो गई है ना, कज़ा भी हो गई है, तो वो वहां कज़ा तो पढ़नी है ना, वो वाफ तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे भी कोशिश करें हरम के अंदर भी कज़ा अपनी पिछली भी पढ़े। एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। जी जी वो भी, हाँ बिल्कुल, आप वो भी पढ़ती रहें, आपको इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपने ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहना है। आप ये देखिए घर में छोटा सा मसला हो जाए, कोई बच्चा गिलास ही तोड़ दे, आप उसको डांट देती हैं, तो घर में थोड़ी सी वो माहौल इस तरह का हो जाए ना, तो बंदे की सर दर्द 6 घंटे नहीं जाती, ऐसा ही है ना। आपका कुछ भी करने खाने पीने को भी दिल नहीं चाहता, अल्लाह के घर में आप गई हुई हैं, इतने मुकद्दस मकाम पे मौजूद हैं, वहां पे आप 2 खवातीन से लड़ पड़ी ना, आपका पूरा दिन बर्बाद हो, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा ना ज़हनी तौर। यहाँ मैं दम की बात नहीं कर रहा, दम वाजिब हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं कह रहा, लड़ाई खवातीन से लड़ाई करने से दम वाजिब नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा, आप क्लियर कर लें। तो बस आपने जैसे अब ये मेरा बाजू है ना, हाँ अब जैसे मैं शैतान को कंकरी मारने के लिए अगर मेरा बाजू ऐसे हो जाता है तो कैसे दम लेना। देखिए आपने खवातीन ने एक बात ज़हन में रखिएगा, खवातीन ने पर्दे के मामलात में बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने मामलात को स्ट्रिक्ट रखना है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आप मतलब खवातीन ने सारी समझती हैं मामलात को, जो भी पर्दे के मामलात हैं। आपने जब मिना में भी होना है ना, आपने मर्दों वाली साइड पे नहीं आना,
आपने बैतुल्ला शरीफ में भी होना है, हालत हराम में आप नहीं है तो आप पर्दे की जाहिर बात है सारी सिचुएशन को मैनेज करेंगे। ठीक है, वो ऐसा मकाम होता है वहां पे लाखों मर्द आए होते हैं पूरी दुनिया से, लाखों खवातीन आई होती है पूरी दुनिया, मर्दों को खवातीन के मामले में, खवातीन को मर्दों के मामले में, दोनों को ही अल्लाह से डरना चाहिए। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, आप लेडीज है सब समझती हैं कि ये वो बैतुल्ला शरीफ है कि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो कितने लोग आके यहाँ पे फौत हो गए। मेरी वालिदा लोग 2017 की बात है, असर की नमाज से पहले शायद का वाक़या, हम लोग हरम शरीफ में आए, एक लड़की की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से उसने चीख मारी, एक लड़की की आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि पूरे हरम शरीफ में उसकी आवाज़ गूंजी लड़की की। हम सारे पहले लोग जमा हो गए, फिर पुलिस आ गई, पुलिस आने के बाद फिर हम लोग वहां पहुंचे, क्योंकि बड़ा था। हम जब पहुंचे तो वो लड़की की डेथ हो चुकी, फौत हो चुकी थी, और वो लड़की पहली मर्तबा उसकी बैतुल्ला शरीफ पे नजर पड़ी थी और पहली नजर में उसका कलेजा फट गया था। ये वो मकाम है, यहाँ पे आके तो अल्लाह के खौफ से लोग थर थरा के कांपते हैं, अल्लाह से डरते हैं। सर तो जो जब हम उम्रा कर रहे होते हैं तो जी जी हराम में होते हैं, तो जब उम्रा के लिए तवाफ कर रहे होते हैं तो वहाँ तो मर्द औरत सब इकट्ठे ही चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम तो पर्दे का देखिए वहां पे आपका चेहरा औरत का चेहरा ही होगा ना, हाँ, बिल्कुल। बाकी आप पर्दे की, बाकी लेडीज तो पर्दे की होंगी। दूसरी बात आपने अपने महरम के साथ होना है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर फर्ज करें किसी का बेटा साथ जा रहा है, मैं आपको अपना जाती तजुर्बा बताता हूं, मैं अपनी माँ को ना ऐसे कवर कर लेता था। ठीक है, उनकी एज भी ज्यादा थी और उनको शुगर भी है, तो मैं उनको ऐसे अपने दोनों बाजुओं में कवर कर लेता था ताकि उनसे दूसरा बंदा टकराए भी ना। बात समझेंगी ना, खवातीन ने वहां एहतियात करनी है, आपने कोशिश करनी है मस्जिदुल हराम में उस जगह पे बैठ के नमाज पढ़नी जो लेडीज वाली साइड है। आपने तवाफ जब करना है, जैसे ये सिस्टर पूछ रही हैं, तो आपने तवाफ करते हुए भी इन मामलात को देखना है, कोशिश ये करना है जहां लेडीज, अब कुछ लेडीज आपको वहां वो नजर आएंगी सेम कलर के, उन्होंने वो स्कार्फ से पहने होंगे। जी आप नहीं माँ जी, बात आपकी भी सही है, वो भी आंटी सही कह रही है। इंसान अगर कोशिश करे ना जी, कोशिश करे तो सब कुछ अल्लाह पाक मुमकिन बना देता है। इंसान कोशिश तो करे ना। ठीक है, आपके अपना तजर्बा है आंटी, आपका अपना है सिस्टर, आपका अपना, सबके अपने अपने तजर्बात हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ कि खवातीन को मर्दों के मामले में, मर्दों को खवातीन के मामले में, दोनों को अल्लाह से डरना चाहिए। वहां पे बात देखिए, आप मुझे बताएं, वहां पूरी दुनिया से लेडीज आई होती हैं, आप खवातीन हैं, काबिल एहतराम है, ठीक है, उनके चेहरे भी नंगे होते हैं, और वहां मर्द भी होते हैं, लेडीज, ये हुक्म तो अल्लाह का है ना उन औरतों को। वहां पे वो लेडीज भी चेहरे अपने नंगे करती हैं जिन्होंने जिंदगी में किसी के सामने कभी चेहरा नंगा नहीं किया होगा। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो अब वो अल्लाह का हुक्म मान रही है, और अगर कोई मर्द उसको बुरी नजर से देख रहा है तो वो पकड़ तो अल्लाह की में वो आएगा ना, समझ गए ना। अब मर्द भी इसी तरह आते हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं, तो खवातीन को भी इस मामले में ये बताने वाली बातें नहीं है, कॉमन सेंस की चीज़ है। अल्लाह ताला हम अपने ज़मान में रखे जी, सबका जाना कबूल फरमाए वहाँ पे भी। जी 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 तो कज़ा नमाज जो हम पढ़ेंगे तो उसकी नियत कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम ज़ोहर से पढ़े तो हम सिर्फ 4 फर्ज पढ़ेंगे, 4 फर्ज, तो 4 फर्ज की जो नियत करेंगे हाँ, वो ये करेंगे कि ज़ोहर की कज़ा या सबसे पहली कज़ा, कैसे मतलब उसकी? देखें सिंपल सी बात है, आपकी जोहर की 10 नमाजें रहती हैं, फर्ज करें किसी की कज़ा हो गई है, अब वो हरम शरीफ के अंदर जाएगी तो वो नियत करेगी कि अल्लाह मेरी जो 10 नमाजें रहती हैं ना, वो आखिरी से पहली की तरफ मैं अपनी सारी अदा कर रही हूँ। पहले 10 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 6 नंबर, इस तरह सारी नमाजें, वो नियतों को जानता है बस। उसके ये फिर ये कहते हैं कि ज़ोहर की कज़ा, जो मेरी जोहर की कज़ा जो हुई है तो चाहे वो पहली से शुरू करें चाहे वो आखिरी से, वो तो काउंटिंग ही आनी है। एग्जैक्टली, ये अल्लाह नियत जानता है दिलों की, आपने सिंपल नियत कर। क्योंकि हमें ये तो नहीं ना पता, जैसे बचपन में नमाज तो 7 साल की उम्र से फर्ज है, हमने नहीं पढ़ी होगी 7 साल की उम्र से, अब वो याद भी नहीं है कि 40 45 साल उम्र हो गई है, तो वो फिर यही कह सकते हैं कि या तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहली ज़ोहर की नमाज कज़ा, या फिर ये कि ज़ोहर की कज़ा नमाज। सादा लफ्जों में आपने कह देना है अल्लाह तू जानता है, तू इल्म वाला है, तू सब जानता है, मेरी जो नमाजें कज़ा हुई है ना मैं वो अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी जोहर की या फजर की जो रहती हैं मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ जितनी अदा हो जाए, तूने कबूल करनी है, और जो मेरी रह गई के साथ हर नमाज के साथ उसकी एक नमाज कज़ा पढ़ ले। अगर हम 1 महीना भी रह रहे हैं तो 1 महीने में फजर के साथ आप नहीं पढ़ सकती हैं, हाँ, वो तो उसने आपको पता ही है, फजर के साथ आप कोई नमाज कज़ा नहीं पढ़ सकती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप जोहर के साथ पढ़ें, आप इशा के साथ पढ़ें, लेकिन फजर की हम बाद में तो पढ़ सकते हैं। तो 8
चार वो जब सूरज निकल आए उसके बाद उसके करने बजट थी कि उसके वहाँ पे मौजूद तो होंगे तो उस टाइम पे। बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। दो सुन्नत और दो फर्ज दोनों पड़ी जाती नहीं नहीं, सिर्फ फर्ज, सिर्फ फर्ज सिर्फ कज़ा सिर्फ फर्जों की होती है, आपने सिर्फ फर्ज अदा करना। अच्छा तो ईशा की कैसे फिर होगी? 4 फर्ज 3 वितर, वितर भी पड़ेगी? वितर भी पड़ेगी। हाँ उसके 4 फर्ज और 3 वितर। जी जी। जी सर। और कोई कन्फ्यूजन